love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always get. वेलकम टू फ्यूचर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए थिकनेस प्लेनर लेकर आऊँ 12 इंची का, जिसके अंदर स्पाइरल रोलर लगा होता है। और दोस्तों इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है, आम जितनी भी हमारे पास मशीनें होती हैं उसके अंदर HSS के लंबे ब्लेड होते हैं, यानी कि इतनी वो फिनिशिंग नहीं कर पाते। हम जाते हो किसी या एग्जीबिशन वगैरह में देखते हैं, ऐसे कंपनी ने सैंपल वगैरह चौकटों के या डोर वगैरह के फर्नीचर के लगाए होते हैं, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग होती है, हम लोग दंग रह जाते हैं भाई ऐसी इनके पास कौन सी मशीन है जिसके साथ इतनी फिनिशिंग आ रही है। और दोस्तों जो सा इस वीडियो को मैंने लाइक का टारगेट रखा हुआ, मैंने 5000 का रखा हुआ। मुझे पता है सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों इसके साथ हमें एक मैनुअल बुक मिलती है, जिसके अंदर पूरी इन्होंने मशीन की डिटेल वगैरह दी होती है। कंपनी ने इसकी वारंटी दे रखी है, 1 साल की दे रखी है। तो दोस्तों इसको हम साइड बैग कर देते हैं। और दोस्तों एक हमें इसके साथ डेस्क कनेक्टर मिलता है, यानी कि इसके साथ हम डेस्क बैग वगैरह लगा सकते हैं। और दोस्तों 2 हमें ये की मिलती है इसके साथ, जिसकी मदद से हम यानी कि अपने टिप के जन से ब्लेड होते हैं उनको खोल जा बांध सकते हैं। और दोस्तों 2 हमें इसके साथ मैग्नेट मिलते हैं, यानी कि टिप हमारी छोटी छोटी होती है उनको पकड़ने के लिए। और एक हमें ये उसके साथ हैंडल मिलता है, जिसकी मदद से हम गेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों जो सी हमें इसके साथ वायर मिलती है, ये कॉपर वायर है, ये 2 मीटर के करीब है। शू इसका थोड़ा सा अलग है, देखना इस टाइप का आपको शू नजर आ रहा होगा, इसका शू इसका इस टाइप का है। और दोस्तों इसमें जो सी मोटर है ये कॉपर बाइंडिंग है। और दोस्तों इसकी मोटर की अगर हम वाट की बात करें तो 1500 वाट है इसकी मोटर का। और दोस्तों इसका मॉडल नंबर की बात करें, इसका 22101 ये इसका मॉडल नंबर है। अगर मैं इसकी आरपीएम की बात करूं तो 8750 इसके आरपीएम है। और दोस्तों इसके अंदर जो सा इसका डेस्क कनेक्टर फिट होगा वो अपना इस जगह लगेगा, ये देखिए यहाँ हमारा डेस्क कनेक्टर लग जाएगा। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, यानी कि शुरू से एंड तक आपने वीडियो में बने रहना, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो हमने इसको डेस्क कनेक्टर को इस जगह फिट लगा देना है। तो हम फिर इसको टाइट कर देंगे। इसको वर्किंग करने से पहले जो सी इसके बाद ये इंसुलिन टेप लगी होती है ये हमें उतार देनी है। और ये वाला हैंडल हमारा इस जगह लगेगा ऊपर की तरफ, जिससे यानी कि हम जितना भी अपना गेज होगा हम अपने उस हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्री चल रहा है, ये देखिए। इसको हमने उतार देना है, नहीं तो हमारी वुड काफ़ी भारी चलेगी इसके। जोन सी ऐसे इसके अंदर वुड गेज में से निकल सकती है वो 12 इंची निकल सकती है। और ऐसे इसकी जो सी मोटाई निकल सकती है वो 5 इंची निकल सकती है। कम से कम थिकनेसर में ये 8 mm तक की निकाल सकती है, उससे कम नहीं निकाल सकती। दोस्तों जो सा हमारा स्पायर रोलर होता है वो इस टाइप का होता है, ये देखिए। आमतौर पर जो से हमारे ये होते हैं, हमारे उसमें मशीनों में HS के ब्लेड लगे होते हैं, ये वाले लंबे वाले, तो इनमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती जितनी इसके अंदर आती है। एक तो इसका साउंड बहुत कम होता है, जब ये लक्कड़ की सिलाई करता है यानी कि टक्कर ऐसे करके नहीं लगती, जो इस तरीके से सिलाई करता है यानी कि पता भी नहीं लगता। लक्कड़ में दोनों तरफ आपकी पुट नहीं आने देती है, यानी कि ना लेफ्ट में ना राइट में, दोनों तरफ आपका जो से लक्कड़ आएगी बिल्कुल 0-0 आएगी। ये देखिए इसके अंदर ये हाई कार्बिट टिप्पे लगी होती हैं, एक के अंदर 9 है ये लगी हुई हैं, यानी कि 4 इन्होंने ऐसे बना रखे हैं। तो समझो जी इसके अंदर 36 टिप्पे लगी हुई हैं हमारी इसके अंदर, ये देखिए। और ये सालों साल चलती हैं, यानी कि CNC मशीनों द्वारा इनकी धार लगाई जाती है, यानी कि यूज एंड थ्रो वाली हैं। यानी कि अगर मैं इसको खोलता हूं तो 4 बार आपकी ये चेंज हो सकती है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको खोल लेना है तो 4 बार हमारी ये यानी कि इसकी धार चल सकती है। एक बार आपने ऐसे कर ली, दूसरी बार ऐसे कर ली, तीसरी बार ऐसे कर ली, 4 बार ऐसे कर ली, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। और जितनी भी हमारी इंडिया में हार्डवुड वुड होती है, यानी कि उसके लिए बिल्कुल पानी की तरह चलती है। यानी कि जैसे हमारी शीशम होगी, बबूल होगी, ज़्यादातर हमारी बबूल की लकड़ जिसे हम किक्कर बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके ऊपर कोई भी ब्लेड वगैरह काम नहीं करता है। ये एकदम पानी की तरह उस पर चलती है। मैं आपको सारी वुड उसके ऊपर करके दिखाऊंगा, जैसे सागवान होगी, स्टीम बीच होगी, इन वुडों पर कोई भी ब्लेड हमारा काम नहीं करता। यहाँ ये वाले ब्लेड काम करते हैं। दोस्तों बड़ी मशीनों में भी आजकल क्या आ रहा है, स्पेलर स्पिंडल आ रहे हैं ये आजकल,
ये रोलर आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ना कॉस्टली पड़ती, क्योंकि ये तो थिकनेस प्लेनर है, तो इसके अंदर एक ही है। अगर आप इसके अंदर यानी कि थिकनेस प्लेनर और उसके सरफेसर प्लेनर भी लोगे तो यानी कि उसके अंदर दो लगते हैं, यानी कि एक 16 या 17 इंच की जोन सी इसकी कॉस्ट है वो कम से कम अपना 60 से 70 हज़ार की रेंज की पड़ती है। आप ये देखो इसकी स्पेलर रोलर की जो सी रेंज है कितनी ज़्यादा, यानी कि 1,40,000 के तो यही हो गए, बाकी मशीन कितनी कॉस्टली पड़ेगी, यानी कि ये कॉस्टली के साथ साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है ये हमारी मशीनें। दोस्तों थिकनेस प्लेनर की अगर हम कलर की बात करें तो ये ग्रे कलर में कर रखा है, ये पाउडर कोटिंग कर रखा है। अगर नीचे की हम इसकी बेस प्लेट की बात करें तो 22 इंची बाई 13 इंची का है ये, इसके ऊपर भी इन्होंने पाउडर कोटिंग कर रखी है, काफ़ी हैवी है। अगर मैं मशीन की वेट की बात करूं तो 30 किलो के करीब वेट है इसका, और कल को आपको लेके भी जानी हो साइड में तो आप यहाँ से इसको उठा सकते हो, वर्किंग के लिए यहाँ से आप उठा सकते हो, कहीं भी साइड पर इसको लेके जा सकते हो। और दोस्तों इन्होंने जो सी ये फ्लैप है ये भी पाउडर कोटिंग कर रखे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं ये ऐसे हो जाएंगे, दोनों तरफ से इस तरीके से हो जाएंगे, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा कम यानी कि इसका साइज बन जाता है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ की बात करूं तो यहां ऑन ऑफ का स्विच इन्होंने दे रखा है, अगर मशीन हीट हो जाती है तो अपने आप क्या करेगी, ट्रिप कर जाएगी, फिर थोड़ी देर में आप इसको ऑन कर सकते हो। और जो इसमें 5 इंची की वुड ऐसे निकल जाएगी, 12 इंची की ऐसे निकल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ इन्होंने क्या करा है, मार्किंग गेज का निशान लगा रखा है, यानी कि हमने वुड अगर गेज में से निकालनी है, बार बार आपको इंची टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से अपना गेज इसको सेट कर सकते हो। और एकदम बिल्कुल फ्री चल रहा है, यानी कि कोई ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो जितनी भी आपको वुड निकालनी है आप गेज के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ इन्होंने ये दे रखे, यहाँ पर इनके कार्बन ब्रश आते हैं दोनों तरफ लेफ्ट राइट में, यानी कि बाहर से ही आपके चेंज हो जाते हैं। और वायर के लिए इन्होंने लपेटने के लिए यहाँ पर दे रखा है कि वायर वगैरह आपको लपेटनी है तो इस तरीके से आप वायर अपनी लपेट सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी भाई को ये परचेज करनी है तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर है। दोस्तों कंपनी का नाम है MBS ग्लोबल। दोस्तों ये कंपनी बड़ी बड़ी मशीनों में भी अब डील करने लगी, जैसे हमारे प्लेनर बड़े बड़े हो गए, सरफेसर प्लेनर हो गए, तो उनमें भी ये डील करती है। और सारे इंपोर्टेड जितने भी टूल हैं ये सभी टूलों में डील करती है। और दोस्तों परचेजिंग का मैंने बता दिया है, अब मैं बताऊँगा इसका प्राइस का, आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आपने बने रहना। और दोस्तों एक चीज़ आप भूल गए होंगे, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को फटाफट लाइक कर। दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ, आप इसका साउंड सुनना। दोस्तों ये मेरे पास स्टीम बीच है, तो एक तरफ तो मैंने मशीन के साथ लगा रखा है, देखो इसके अंदर कितनी पुट आ रही है। अगर इधर से रंदा मारते तो इधर की तरफ से पुट आएगी, और ये एक तरफ हमने बिल्कुल यानी कि इधर भी हल्का हल्का लगा रखा है। अब मैं इसके अंदर से निकालता हूँ, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। दोस्तों ये देखो, ये तो मैंने HS से यानी कि रंदाई की थी। अब मैं इसके ऊपर रुई आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो रुई को ना पकड़ लेगा, यानी कि एक जैसा नहीं है, कुछ हमें पुट्टे नज़र नहीं आ रही आपको, तो वो जो ना रुई को पकड़ लेता है एकदम। ये देखो ये इसने रुई पकड़ ली। अब मैंने दूसरे दिखाता हूँ आपको, जो कि हमने इसके साथ है। ये देखो बिल्कुल, एक तो पहले स्मूथ आया, इसमें पुट नहीं आई, और इसका जो सा लेवल भी बिल्कुल यानी कि ये देखो आपको बिल्कुल सीधा आया। ये देखो यानी कि ये नहीं, इसके अंदर ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधा आया, और ऐसे भी बिल्कुल सीधा आया। ठीक है, अब मैं आपको रुई इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रुई ना यानी कि स्लिप हो रही है, देखो इसके ऊपर कहीं यानी कि पकड़ नहीं रही है। ये मेरे फादर का फार्मूला था, मैं हमेशा बोलता था, मैंने सफाई कर दी, वो कहते थे रुई का टुकड़ा लेके आ, कहाँ यहाँ फंस जाती रुई, कहता ये देख अभी इसमें पुट है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, ये देखे। तो इसका ये इसके अंदर यानी कि रंदा लगाने का इसका ये हो गया कि आपको इसके ऊपर सैंडिंग मशीन वगैरह आपको फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें बार बार सैंडिंग मशीन के साथ जो फिनिशिंग आती थी वही इसके अंदर फाइनल फिनिशिंग आई है। अब मैं आपको बबूल और उसके ऊपर सागवान की वुड पर भी आपको करके दिखाता हूँ। तो टीक वुड की मैंने अब लक्कड़ ली है, एक तरफ मैंने रंदा लगा रखा है, दूसरी तरफ मैं गेज में से निकालूंगा, देखना इसमें फिनिशिंग कैसे आएगी। तो फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए पहले की मैंने ये रंदी हुई है, इसमें ना आपको नज़र नहीं आता, इसमें जब पॉलिश वगैरह होती है कई बार क्या होता है, हम लोग क्या सैंडिंग मशीन से भी कर देते हैं, कई बार ना धब्के इसके अंदर तक रह जाती हैं, इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आई है।
अब मैं आपको बबूल का पाया रंध के दिखाता हूँ, जिसको हम किकर बोलते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जिस कारपेंटर या ठेकेदार भाई ने समय के साथ अपने आप को चेंज कर लिया, वो तो दोस्तों तरक्की कर लेता है। क्योंकि पहले टाइम में, हमारे टाइम में क्या था, ताकत का काम ज़्यादा होता था तो दिमाग कम लगता। आज के टाइम में क्या, ताकत कम है, दिमाग का काम ज़्यादा है, जैसे मशीनें आ गई हैं। तो दोस्तों मशीनें यानी कि अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, यानी कि आप कम रेट में भी यानी कि अच्छा काम कर सकते हो। क्योंकि हर एक के जन से अपने आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, वो यही देखते हैं ठेकेदार के पास मशीनें कैसी हैं कि कंपनी जैसा ये काम कर लेगा। दोस्तों आज हमारी मजबूरी नहीं है, यानी कि अगर तरक्की करनी है ना तो अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। बेशक मैं हूं, बेशक आप है, जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो तरक्की नहीं हो पाएगी। दोस्तों अब क्या करेंगे, बबूल की लकड़ में हम रंधाई करके दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्डवुड होती है। दोस्तों इस मशीन की ये खासियत है, कभी भी आपको बैक किक नहीं मारेगी। बैक किक का क्या मतलब है, यानी कि आपने वुड दी, यानी आपको बैक मारेगी, एक्सीडेंट का चांस नहीं है इसके अंदर। दोस्तों की फिनिशिंग इस तरीके की आई है, ये देखिए। यानी कि हाथ फिसल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ग्लास के ऊपर हाथ फेर रहा हूं। दोस्तों पाइन वुड है मेरे पास, ये देखिए इसके अंदर पुट्टा आपको नजर आ रही होगी। तो देखते हैं इसके साथ खत्म होती है कि नहीं होती है। और देखो शाइनिंग कितनी ज्यादा आएगी इसके साथ। दोस्तों इसके अंदर फिनिशिंग देखिए कितनी आई है, यानी कि लकड़ में बिल्कुल जान आ गई है, ये देखिए। दोस्तों अगर आप बड़ी मशीन भी परचेज कर रहे हो तो मैं आपको एक ही राय दूंगा, स्पैरर रोलर वाली ही लेना। दोस्तों इसके अंदर फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसा एक बार लगेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यानी कि उसकी फिनिशिंग बनी रहेगी। दोस्तों इंडिया में जोन सी हमारी हार्डवुड होती है, तो मैंने सभी के ऊपर आपको वर्क करके दिखा दिया और इसके रिजल्ट भी आपने देख ही लिए कैसे इसके रिजल्ट है। दोस्तों अगर किसी भाई को ये परचेज वगैरह करनी है तो GST इसके बीच में ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको लग देना पड़ेगा। जो सा इसका प्राइस है इस मशीन का थिकनेस पे लेने का 96,000 है इसका प्राइस। सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, और कस्टमर केयर भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको परचेज करनी है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।